बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का दूसरा दिन इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन दूसरे दिन जो इख्तिताम जिस तरह से हुआ और जितने जल्दी हुआ उस पर बड़े सवालात उठे और एकदम मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट हो गई, सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट हो गई। ये हाइप क्रिएट क्यों हुई और कंटेनर्स पर मौजूद शख्सियात क्या कहती हैं, हुआ क्या असल में, और ये मुज़ाकरात वाला मामला कहाँ तक पहुँचा है, हो रहे हैं नहीं हो रहे, मसला क्या है, मामला क्या है। देखें, आज एक तो ये हुआ है कि कल जब इमरान खान साहब ने पहले दिन का इख्तिताम किया था 28 अक्टूबर का, जुम्मे के दिन का, तो वो रात 1-1:30 बज गया था और आज अचानक कोई 7-8 बजे जो है वो दूसरे दिन के लॉन्ग मार्च का इख्तिताम कर दिया गया। और हुआ ये कि इमरान खान साहब ने जहाँ पर इख्तिताम किया उससे आगे एक पॉइंट पर जाना था जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो कई घंटों से इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, फिर मैं मुज़ाकरात पर भी आता हूँ कि हुआ क्या, क्यों इमरान खान साहब अचानक जो है वो वापस गए। जब इमरान खान साहब एक ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुँचे और ये वही पॉइंट था जहाँ से उन्होंने इख्तिताम किया आज के दिन का, तो वहाँ पर उससे पहले तक जब से रवाना हुए इमरान खान साहब, राइट लेफ़्ट आगे पीछे लोग ही लोग हैं, ताहद्दे निगाह लोग हैं। वहाँ पे आगे थोड़ा सा ये हुआ था कि जो लोगों को इकट्ठा किया गया था वो एक ऐसे पॉइंट पर किया गया था जहाँ दूर था, जो वहाँ से कुछ दूर था और दरमियान में वहाँ पर लोगों को नहीं लाया गया था, लोगों को कुछ किलोमीटर आगे जो है वो बुलाया गया था। तो एक ऐसी लगी पीटीआई के कुछ लोगों को ऐसा लगा कि आगे अगर यहाँ से गुजरते हैं जाते हैं तो आगे उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं हैं जितनी बड़ी तादाद में आगे एक होने चाहिए, जितना मोमेंटम पीछे था। तो वो थोड़ी सी तंजीमी तौर पर आप एक समझ लें कि पहले अंदाज़ा नहीं था कि उन लोगों को जो है वो पीछे तक लाना चाहिए, उनको कहीं और बड़ी तादाद में हज़ार लोग आगे इंतज़ार कर रहे थे, वो उनको पीछे नहीं बुलाया गया था। तो एक तो ये लगा कि यहाँ पे अगर आगे हम जाते हैं तो मोमेंटम जो है शायद वो ना रहे। एक तो ये बात आ रही थी, मोमेंटम तो वो रहेगा लेकिन ज़ाहिर तादाद और विजुअल्स जो मुसलसल आ रहे हैं, शायद कोई एक आधा विजुअल ऐसा आ जाए जो मुखालफिन को मौका मिल जाए कि देखें जी आगे लोग कम थे, इस्तकबाल के लोग मौजूद नहीं थे। हालांकि गलती ये थी और गलती ये हुई कि लोगों को उस जगह पर बुलाने के बजाय जहां पर इमरान खान साहब पहुंच चुके थे उनको बहुत आगे एक और पॉइंट पर इकट्ठा किया गया था। तो एक ये थोड़ा सा एक मसला आया, तो फिर वहां पर ये सोचा गया कि आज जहां पर हम इख्तिताम कर देते हैं और यहीं से इमरान खान साहब जो हैं वो वापस चले जाते हैं ज़मान पर। यह तय था कि उनको ज़मान पार्क ही आना था, उनको कहीं और नहीं रहना था। दूसरा फिर मामला ये हुआ, अच्छा फिर कंट्रोवर्सी ऐसे क्रिएट हुई कि असद उमर साहब आगे गए, ज़ाहिर है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और आगे हज़ार लोग वहाँ पर मुंतज़िर थे इमरान खान साहब के। अब उनको भी तो कुछ बताना था कि इमरान खान साहब क्यों गए, तो उन्होंने जाके उनको यही कहा कि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी उसके लिए इमरान खान साहब गए हैं। अच्छा, वो इंपॉर्टेंट मीटिंग ज़ाहिर है इमरान खान साहब वहाँ पर वापस गए हैं। जब भी वो वापस जाते हैं वहाँ पर एक मीटिंग ज़रूर इस तरह से होती है कि रहनुमाओं के साथ बैठ के कि आज के दिन कैसा रहा, कल दिन क्या कर रहे हैं। तो ये एक रूटीन की एक चीज़ है जो कि ज़ाहिर है रोज़ ही होनी है। जब लॉन्ग मार्च है और दिन का इख्तिताम होगा, लॉन्ग मार्च का इख्तिताम होगा, मीटिंग तो कुछ करीबी लोगों के साथ, कुछ आम रहनुमाओं के साथ होनी है। तो लेकिन इसको तासुर ये दिया गया और तासुर ये बन गया कि जैसे इमरान खान साहब की कोई इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के साथ या हुकूमती लोगों के साथ इमरान खान साहब की बराह रास्त को मुलाकात है, तो ये एक तासुर बन गया। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये भी होती है, मैं आपको वैसे बताऊं कि तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर है जो बहुत से लीडर्स हैं वो भी 4-5 के अलावा वो उनको सारी चीज़ों का नहीं पता। मसलन यही इमरान खान साहब की हिकमत अमली थी कि 7 से 10 दिन में आएंगे इस्लामाबाद, ये नहीं पता थी। बहुत से रहनुमाओं को नहीं पता थी जिनके साथ हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक था। सिर्फ कोई 5-6 ही ऐसे लोग थे जिनको एक्चुअल बात का पता था कि होना क्या है, और वो उस तरह से बात बाहर बता भी नहीं रहे थे कि करना क्या है और होगा क्या और किस तरह होगा, वो कुछ बता भी नहीं रहे थे। एक तो ये है कि ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे भी हैं तहरीक इंसाफ के अंदर जो थोड़ा सा ये बताने के लिए कि हाँ मैं बड़ा पता, उन्होंने कह भी दिया हो कि हाँ एक मुलाकात हो रही है, और वो इंपॉर्टेंट भी लीडर्स हो सकते हैं, ये नहीं कि वो गैर अहम है, वो इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। और वो उन्होंने कह दिया हाँ यार ये कहाँ मीटिंग थी, थोड़ा सा तासुर देने के लिए। लेकिन बहरहाल ये तासुर पॉजिटिव नहीं था, ये जो तासुर है ये नेगेटिव है तहरीक इंसाफ के लिए कि अभी इतना मोमेंटम है और अगर आप अभी से ये तासुर देने लग जाएंगे कि बैकडोर मामलात तय होने जा रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो इससे मोमेंटम वो नहीं रहेगा, लोग कंफ्यूज हो गए हैं, अच्छा यार मामला तो तय हो रहे हैं तो आप जाने का क्या फ़ायदा। तो ये बहरहाल तहरीक इंसाफ के नुकसान में, इसीलिए आपने देखा कि इमरान खान साहब को खुद ट्वीट करना पड़ गया और उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा कि मेरी कोई ऐसी मुलाकात नहीं थी, बल्कि हमारा ये तय था कि हम दिन में लॉन्ग मार्च करेंगे। और ये वैसे ये तो तय था, ये तो
पहले से ही पता है आपको कि दिन की रोशनी में ज़्यादा होगा, सिक्योरिटी वजूहात भी हैं, सिक्योरिटी के मामलात भी हैं, और कुछ ये भी है कि क्योंकि 30 से 40 किलोमीटर के आप ऐसे समझें कि वो टुकड़े हैं जिनको जो है वो जहाँ पे बहुत आराम से आना है, शहरों में ज़्यादा टाइम गुजारना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूरा शहर निकल आता है, ख़वातीन आ जाती हैं, बच्चे आ जाते हैं, बुजुर्ग आ जाते हैं, फैमिलीज आ जाती हैं, तो वो एक ज़ाहिर एक मोमेंटम बनता है। तो इसका ये भी एक हिकमत अमली का हिस्सा था। तो अब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि कोई बहुत अहम इमरान खान साहब की मुलाकात और कोई आम को बहुत मामला ऐसा। बहरहाल मुझे तो किसी तहरीक इंसाफ के जो जिनके ऊपर मैं बड़े जिनको क्रेडिबल समझता हूँ उन्होंने मुझे नहीं बताया। जो कंटेनर्स में मौजूद थे उन्होंने यही कहा कि उस वक्त यही फैसला हुआ कि अब यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं, और क्योंकि आगे अब अगर उन लोगों को आप पीछे बुलाते हैं कि पीछे तक आएँ तो वो जाएंगे, लेकिन वो टाइम लग जाएगा और यहाँ पर एक जगह रुकना भी मुनासिब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो आज इसका इख्तिताम करते हैं और कल शुरू करते हैं। आज ज़ाहिर है उन्होंने जो 29 का दिन है उसमें उन्होंने बेहतरीन पावर शो कर लिया था, लोग दिखा दिए थे। तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको आप कहें कि कोई नुकसान हो गया इतना कि जनाब वो जल्दी क्यों ख़त्म कर दिया। और मैंने आपको बता दिया कि ये जो एक कन्फ्यूजन बनी वो शायद वो बयान भी हो सकता है जो असद उमर साहब ने उन वर्कर्स को सपोर्टर्स को ये कहा कि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हकीकी आज़ादी मार्च है, ये जलसा नहीं है। तो इसमें ज़ाहिर है अचानक कुछ चीज़ें होती हैं तो इमरान खान साहब को जाना पड़ा है। अब आ जाए इस बात पर कि मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखें हुकूमत की तरफ से तो मुज़ाकरात वाली चीज़ अभी तक नज़र नहीं आती कि हुकूमत की जो कमेटी है उसने को रब्ता किया, उसके ऊपर तो हुकूमत के अपने अंदर फड्डा है, लड़ाई है, शरीफ ख़ानदान में लड़ाई है, नवाज और मरीम कुछ चाहते हैं, शहबाज कुछ चाहते हैं। लेकिन ये एक बात जहन में रखें कि इस्टेब्लिशमेंट कोई शक नहीं है कि परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू थी उससे तो ऐसे लगा कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन इंस्टीट्यूशन जो है वो कई बार अपनी इनफरादी अपने उसको छोड़कर और वो इंस्टीट्यूशन का भी मफाद देखता है, पाकिस्तान का भी मफाद देखता है। तो अगर वो अपनी ज़ात की बात करें तो इस वक्त इमरान खान मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और डर्टी हैरी और इस तरह के अलकाबात इमरान खान दे रहे हैं, मिस्टर जेड और न्यूट्रल और इस तरह की चीज़ें, मीर जाफिर, मीर सादिक, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि इमरान खान एक हकीकत है, इमरान खान के साथ लाखों करोड़ों लोग हैं और मौजूदा हुकूमत जिसको मुसल्लत किया गया वो अनपॉपुलर है, लोग उससे नफरत करते हैं, लोग उसके खिलाफ हैं, लोग उसके मुखालिफ हैं, लोग इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, इनसे कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। इन्होंने जो किया अपनी ज़ात के लिए, अपने मफाद के लिए, अपनी करप्शन लूटमार के लिए किया, अपने ख़ानदानों के लिए किया, आवाम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस्टेब्लिशमेंट ने ये भी तो चीज़ देखनी है ना, या तो यह है कि वो ठीक है इमरान खान के खिलाफ जो हो सकता था वो किया गया और जो हो सकेगा वो किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ भी तो देखना है ना कि फिर इन लोगों को क्या इतना मजबूत कर दिया जाए पीपल्स पार्टी और नून लीग को कि कल को ये फिर अपनी उस असल औकात पर आ जाए, जो इदारों पर हमले करते हैं, जो गालियां देते हैं, जो साजिशें करते हैं, जो ट्विटर ट्रेंड बनवाते हैं, जो मोदी को जाके शिकायतें लगाते हैं, जो बाहर जाके साजिशें करते हैं, कश्मीरियों को जाके मिलते नहीं है, मोदी को अपने घर बुलाते हैं, क्या आप दोबारा डालिक्स करते हैं, मेमोगेट करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिसकी वजह से इंटरनेशनली पाकिस्तान को सुबकी होती है। क्या ये चीज़ें ये करने लग जाएं और फौज को ये बतौर इदारा कमज़ोर कर दें? ये भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी। तो देखें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी न किसी हद तक किसी न किसी तरह से इंगेज करने की कोशिश कर ही रही होती है। चाहे देखें, अब मैं आपको एक मिसाल दूं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP, उन्होंने हमारी फ़ौज के जवानों के गले काटे हैं, उन्होंने APS साने APS किया, बच्चों को ज़िबा किया उन्होंने, अल्लाह ताला माफ़ करे, मतलब जो उन्होंने पाकिस्तान के बच्चों के साथ किया। लेकिन क्या उसके बाद जब हमारी फ़ौज उनके खिलाफ लड़ रही थी, अभी भी लड़ रही है, क्या उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे? या उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे? बैकडोर उनके साथ बात नहीं हो रही थी? हो रही थी, हो रही है, होगी। तो बात ये होती है कि ये एक एस्टेब्लिशमेंट का एक है कि दुनिया भर की एजेंसीज़ का ये होता है कि चाहे जितना भी वो कर रहे हों, आप समझें कि लड़ाई लड़े हों। बल्कि मुझे याद आ गया उन्होंने कामरान यूसुफ साहब ने अपने एक व्लॉग में इसी तरह की मिसालें दी थी, जिसमें उन्होंने ये भी मिसाल दी थी कि जब इनके साथ लड़ रहे थे, अमेरिका लड़ रहा था अफगान तालिबान के साथ, तो कितनी बड़ी अमेरिका जंग लड़ रहा था, दुनिया नेटो लड़ रहा था, दुनिया के कितने मुल्क लड़ रहे थे, लेकिन बैकडोर मुज़ाकरात भी कर रहे थे और फिर वो मुज़ाकरात कामयाब भी हुए और अल्टीमेटली वो डील हुई और वो सारी चीज़ें हुई। तो बात ये होती है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं और आप एक तरफ दिखा रहे होते हैं कि हम रियासत ताकतवर है, आप रियासत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप इदारे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप इदारे से ताकतवर नहीं हैं और हम कुछ भी आपके साथ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो रही थी और साथ ही किसी न किसी मरले पर इंगेज भी किया जा रहा होता है, मुख्तलिफ तरह के मंसूबे होते हैं, मुख्तलिफ तरह के प्लान होते हैं। तो अब मुज़ाकरात तो जारी
किसी ना किसी स्टेज के ऊपर तो होंगे ही। ये हो नहीं सकता कि मुज़ाकरात ना हो, लेकिन वो मुज़ाकरात कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि मुज़ाकरात यही होंगे कि इमरान खान जो कहते हैं कि फ़ौरन इलेक्शन करवा दें, मिसाल के तौर पर इमरान खान कहते हैं कि जी दिसंबर में इलेक्शन करवा दें। नहीं जी, दिसंबर में नहीं हो सकते, जनवरी में नहीं हो सकते, मार्च में हो सकते हैं, जो पहले इमरान खान को कहा गया। उधर से हुकूमत को भी कहा जाएगा कि आप भी जो कहते हैं कि अगस्त सितंबर में होंगे, नहीं, आप भी पीछे आए, मार्च अप्रैल पे आए। आपको दरमियान में कहीं आकर बातचीत मामला तय हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को अल्टीमेटली इमरान खान के साथ बात देखें, अभी भी देखें, जब ये कहा जा रहा था उस वक्त तो इमरान खान मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ये मीर जाफर, मीर सादिक और ये सारी चीज़ें कर रहे थे, फिर भी मुलाकातें हो गई ऐवान सदर में। और एक और भी कहीं मुलाकात को बताया जाता है, कहीं और मुलाकात हो गई। ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं वो कहते हैं एक मुलाकात हुई, जो वो है वो क्या नाम है उसके, ख्वाजा इसहाक डार साहब, वो कहते हैं 2 मुलाकातें हुई हैं। तो चीज़ ये है कि मुलाकातें तो उस वक्त भी जारी थी, बातचीत उस वक्त भी जारी थी। मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, कहीं पे इमरान खान बराह रास्त इन्वॉल्व होंगे, कहीं पे इमरान खान की एक कैटेगरी की लीडरशिप होगी, कहीं 20 कैटेगरी की लीडरशिप होगी। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ लोग इंगेज कर रहे होंगे कि इमरान खान को कहीं ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के लिए ही अल्टीमेटली मुश्किलात हैं। अगर इमरान खान लाखों लोगों को लेके आ जाते हैं और बैठ जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए है, क्योंकि बाकी जो शरीफ ख़ानदान है इनकी वफादारियाँ किसके साथ हैं आपको पता है। इनके साथ से बाहर, जतादें बाहर, औलादें बाहर, कारोबार बाहर, सब कुछ इनका बाहर। ये तो ऐसे करके भागेंगे। अभी भी देखें लॉन्ग मार्च होना था, मरियम नवाज साहब बाहर चली गई, मियां नवाज शरीफ पहले बाहर बैठे। जो 1 मिनट के अंदर वो भागेगा, टिकट कटाएगा और वो भाग जाएगा। तो इस्टेब्लिशमेंट ने डेफिनेटली बतौर इदारा जो है वो चंद शख्सियात की जो सोच है, अप्रोच है, मुख्तलिफ हो सकती है। किसी की ज़ात के साथ उनका बहुत शदीद मामला हो सकता है, लेकिन जब बात जहाँ पे आती है ज़ाहिर है इंस्टीट्यूशन की, और पूरा इंस्टीट्यूट देख रहा होता है इस चीज़ को, और मुल्क का मामला, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे फिर कुछ चीज़ें दिल पे पत्थर रख कर और करनी पड़ती हैं और वो की जाती हैं। तो मुझे बताएं, जो मैंने आपको मिसाल दी कि टीटीपी के साथ जब मुज़ाकरात हो रहे थे और या होंगे, तो क्या जो मुज़ाकरात करने वाले हैं उनके जहनों में नहीं होगा कि इन्होंने हमारे जवानों के सर काट कर और उनके सरों के साथ फुटबॉल के लिए, क्या उनके जहनों में नहीं होगा? तो इमरान खान, वो चीज़ें तो नहीं हुई ना इमरान खान ने जो टीटीपी ने की हुई हैं। और जहाँ पे इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम आता है कि इमरान खान ने जनाब एक मेजर जनरल का नाम ले दिया, ये हो सकता है कि नहीं लेना चाहिए था, ये राय हो सकती है कि नहीं लेना चाहिए था, लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ ने एक मेजर जनरल का नाम नहीं लिया था? क्या अगर ये बात आती है कि इमरान खान ने DGI का नाम क्यों लिया या उन्हें मुखातिब ऐसे क्यों किया, क्या मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने दर्जनों बार जो है वो जनरल फैज साहब को एज ए DGI नहीं उनको धमकियां दी थी, हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे? नवाज शरीफ ने नहीं कहा था कि जनरल इरफान जो है वो मेरी बेटी को कत्ल करवाना चाहते थे? क्या उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ने और पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने जब ये कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी वाला मामला हुआ था उस वक्त नहीं इल्ज़ाम लगाए थे नाम ले लेकर? बल्कि कौन थे पीपल्स पार्टी के थे जिन्होंने कामरान खान साहब के प्रोग्राम में नाम ले दिए थे 2-3 फौज के अफसरान के कि इन्होंने धांधली करवाई है, इन्होंने हमारा है, उन्होंने नाम नहीं लिए थे। अभी देखें मरियम नवाज ने, नवाज शरीफ ने क्या जनरल बाजवा साहब के नाम नहीं लिए थे? मसला यहाँ पर यह आ रहा है, जब भी इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है ना कि इमरान खान बहुत गलत कर रहा है, ये नाम ले रहा है, मेजर जनरल का नाम ले रहा है, DGI का नाम ले रहा है, एक लेफ्टिनेंट जनरल का नाम ले रहा है, तो मसला फिर यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का केस कमज़ोर हो जाता है कि अगर इमरान खान ये कर रहा है तो इमरान खान से शदीद चीज़ें करने वालों को आपने इक़्तिदार में बैठाया हुआ है, आपने इस मुल्क पर मुसल्लत किया हुआ है, तो ज़ाहिर है फिर इस इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया कमज़ोर होता है। या तो फिर आप उस नवाज शरीफ को भी, उस शहबाज शरीफ को तो नहीं, शहबाज शरीफ तो हमेशा से बूट पॉलिश करते थे, क्योंकि आप उन्होंने अपनी भतीजी को भी इसी काम पर लगा दिया, भाई को भी लगा दिया है। और वो मैं आपको पहले भी लतीफ़ा मैंने आपको सुनाया हुआ है, एक बार फिर सुना देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा और इनकी, नवाज शरीफ साहब की मिसाल ऐसे ही है ये बूट पॉलिश करने वाली, कि कहते हैं कि एक शख्स को मांगने वाली से मोहब्बत हो गई, उसने उसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो लेकिन यह कि तुम्हें ये काम छोड़ना पड़ेगा, ये तुम मांगने वाला काम करती हो। उसने कहा कि देखो मैं फ़ौरन तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन ऐसे है कि 1 महीना मुझे दे दो, 1 महीने बाद में शादी कर लो, 1 महीने में छोड़ दूंगी ये काम। शादी हो गई, वो रोज़ाना जाती थी मांगने, आ जाती थी। महीना गुजरा, जब महीना पूरा हुआ उसने अगले दिन उसको सुबह कहा कि क्योंकि मेरी तुम्हारे साथ कमिटमेंट थी कि मैं 1 महीने बाद या मांगने वाला काम छोड़ दूंगी, तो इसलिए मैं आज से नहीं जाऊंगी। अच्छा, होता ये था कि वो पूरा महीना मांगने जाती थी, तरह तरह की चीज़ें इकट्ठी कर लाती थी, तरह तरह के खाने बचे हुए इधर उधर की चीज़ें, वो सारे मामलात चीज़ें इकट्ठी करके ले आती थी। तो वो बड़ा जो है वो दोनों मियाँ भी बैठ के खाते थे। तो जब उसने कहा कि आज मैं नहीं जा रही, आज महीना पूरा हो गया, तो वो जो उसका खामिन था उसने कहा कि नहीं, आज तुम अकेली नहीं जाओगी, आज हम इकट्ठे जाएंगे। यानी उसको इतना चस्का पड़ गया उसका
वो जो चीज़ें इकट्ठी करके लाती थी, मांग पिन के लाती थी, तो उसको इतना चस्का पड़ गया, उसने कहा आज से हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। तो ये शरीफ खानदान की भी यही मिसाल है। शहबाज शरीफ साहब बूट पॉलिश करते थे, उन्होंने अपनी भतीजी को कहा, भाई को कहा कि आप 1 महीना यार कर लेना, इक़्तिदार मिल जाएगा, मुसल्लत हमें कर दिया जाए इस कौम पे, कौम नहीं हमें जानती मानती, क्या मसला है, वोट नहीं देती, कोई मसला नहीं है, आप 1 महीना से मेरे कहने पे बूट पॉलिश करके देख लें, महीने बाद छोड़ दीजिएगा। जब महीना पूरा हुआ तो उन्होंने, बड़े भाई ने और भतीजी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब आप अकेले नहीं करेंगे बूट पॉलिश, अब हम मुस्तकिल इकट्ठे करेंगे। और फिर भतीजी ने तो वो बूट पॉलिश किए कि वो आंख का तारा बन गई है, लाडली बन गई है। वो खुद कहती है अपनी ऑडियो में कि अंकल मैंने 1 महीना मेहनत की, कोशिश की, तो फिर देखा आपने अंकल इसाक डार को वो मान गए हैं वापस लाने के ऊपर। हालांकि इसाक डार साहब ने पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में, पाकिस्तान की फ़ौज के सिपह सालार के बारे में जो इल्ज़ामात लगाए वो बहुत घटिया किस्म के थे। उन्होंने उनके ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए वो पड़े होंगे यूट्यूब के ऊपर, जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू को यूट्यूब चैनल पर भी बात की थी और बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। लेकिन वो इसाक डार आ गए हैं वापस, और वो नवाज़ शरीफ और वो सारी चीज़ें आज वो इक़्तिदार में हैं। जो धमकियाँ दिया करते थे गुजरांवाला में और तकरीरों में, वो PDM जो कहती थी पाकिस्तान की दुश्मन पाकिस्तान की फ़ौज है, भारत की फ़ौज नहीं है, जो कहते थे ये बॉर्डर के ऊपर बाड़ हम उखाड़ फेंकेंगे, जिस बाड़ को लगाने में पाकिस्तान फ़ौज के जवानों के खून शामिल है, और जो कहते थे कि ये हमारे फ़ौज के जवान जहाँ पे ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पे ये करते हैं, जो तरह तरह की बातें करते थे, बलूचिस्तान में खड़े होकर जो उन्होंने तकरीरें की पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ, तो आज वो मुसल्लत हैं। आज उनके पास ओहदे हैं जिनके बारे में तकरीरें करके बताया जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बारे में बताया जाता था कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, इनको फंडिंग बैरूनी होती है, दुश्मनों की फंडिंग होती है। आज वो सारे इक़्तिदार में, आम पोजीशंस में हैं, कौमी सलामती की आम कमेटियों में वो शामिल हैं। तो बात यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इन लोगों को इस तरह से मुसल्लत रखेगी तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के कमज़ोर होगा बयानिया। या तो फिर सबके लिए एक क्राइटेरिया रखें, आप कहें कि हम शुरू कर रहे हैं नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को गालियां दी थी, फौज के बतौर इदारा उसके ऊपर हमले किए थे, फौज में बगावत की कोशिश की थी, घसीट के शख्स तो लाएंगे, जा रहे हैं हम, जो मर्जी हो जाए इस बंदे को नहीं छोड़ेंगे हम, इसकी बेटी आ जाए ये भी गिरफ्तार होगी, इसने भी जो इदारे के साथ किया है, जो ये वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में बैठ के और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठ के ट्रेंड बनवाती थी सरकारी पैसों से, अवाम के टैक्स के पैसों से। और ये जो नून लीग के जो हमले कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये जावेद लतीफ़ वगैरह, इनको भी हम उठा रहे हैं, शुरू करें आप, फिर कोई बात नहीं करेगा। मसला यहां पर आ जाता है जब दोहरे मेयारात, मरियम तो लाडली है, भतीजी आजकल जो मर्जी करे, कोई मसला नहीं है, और कोई और बात करे तो उसको उठा लिया जाए, उसको नंगा करके करंट लगाया जाए। दोहरे मेयारात नहीं चलेंगे, मेयार रखना है एक रखें, वरना सबके लिए वही आप इस्तिस्नात दें जो आपने शरीफ खानदान को दिया हुआ है, जो इस मुसल्लत टोले को आपने दिया हुआ है, जो इन चोरों लुटेरों डाकुओं को दिया हुआ है, वो फिर सबको इस्तिस्ना दें। बस म्यार 2 नहीं चलेंगे, म्यार 1 चलेगा, सबके लिए एक म्यार चलेगा। ये नहीं हो सकता कुछ लोगों को गालियां देने पर आप इक़्तिदार के ईवानों में बिठा दें और कुछ लोगों को आप नंगा करके करंट लगाएं, ये दोहरे मेयारात नहीं चलेंगे। लिहाजा ये इदारे को देखना होगा। और मैंने आपको बता दिया है कि मुज़ाकरात किसी न किसी जगह के ऊपर किसी न किसी तरह के ज़रूर चल रहे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इमरान खान मुज़ाकरात के लिए ही गए हों। मेरी इत्तला यह है कि मुज़ाकरात के लिए नहीं गए थे, और हुकूमत से तो कोई मुज़ाकरात हो भी नहीं रहे, होने हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होने हैं, पता नहीं वो सदर के ज़रिए होते हैं, किसके ज़रिए होते हैं, क्या होता है, वो एक अलग बात है। तो ये कुछ तफसीलात थी, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सबका हम नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।